पेट की भूख इंसान से क्या क्या नहीं करवा लेती। यह वह ज्वाला है जो इंसान को अंधा बना देती है, उसे गलत रास्ते पर धकेल देती है। यह कहानी है राजेश की, जिसने अपनी भूख मिटाने के लिए एक ऐसा जघन्य अपराध कर डाला कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। यह कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या यही एकमात्र रास्ता था? क्या कोई और विकल्प नहीं था? साल 1974 में राजेश खन्ना और मुमताज अभिनीत फिल्म रोटी आई थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना का किरदार सिर्फ एक रोटी के लिए अपराधी बन जाता है। ठीक वैसे ही इस कहानी का राजेश भी रोटी के लिए एक ऐसा कदम उठा बैठा जिसने उसकी जिंदगी को अंधेरे में धकेल दिया। राजेश उर्फ विलट पासवान बिहार के मधुबनी जिले के गांव पथनी रामपट्टी का रहने वाला था। पिछले 1.5 साल से वह हरियाणा के यमुनानगर जिले के जगाधरी में राजेंद्र सिक्का की कोठी पर काम कर रहा था। राजेंद्र सिक्का शहर के जाने माने उद्यमी थे और बालाजी स्टोन क्रेशर के मालिक। राजेश को यहाँ खाने पीने और रहने के साथ साथ 8,000 रुपये महीने का वेतन मिलता था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसी समस्या थी जो धीरे धीरे उसे अंदर से खोखला कर रही थी। 15 मई 2019 की रात। राजेश को जल्दी सोना था क्योंकि अगली सुबह उसे जल्दी उठकर काम शुरू करना था। राजेंद्र सिक्का को सुबह कचहरी जाना था और फिर अपने क्रेशर पर। पिछले 20 दिनों से वह घर पर ही थे क्योंकि उनका वजन कम करने के लिए ऑपरेशन हुआ था। 16 मई की सुबह। राजेश सुबह 7 बजे उठ गया। उसने कोठी में खड़ी कार धोई, फिर राजेंद्र सिक्का के लिए नाश्ता बनाया। करीब 11 बजे राजेंद्र और उनके बेटे दीपांशु घर से निकल गए। घर पर सिर्फ दीपांशु की पत्नी रोजी और उनका 7 महीने का बच्चा रह गए थे। राजेश ने पूरी कोठी की सफाई की और छत के पंखे साफ किए। इसके बाद वह कपड़े धोने के लिए सामने वाले प्लॉट में चला गया। कपड़े धोकर वह उन्हें ड्राई करने के लिए कोठी में लौटा, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। उसने रोजी को आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दीपांशु को फ़ोन करने पर उसने बताया कि रोजी दरवाज़ा नहीं खोल रही है। दीपांशु ने कहा कि वह रोजी को फ़ोन करता है और राजेश कपड़े लॉन में फैला दे। लेकिन दीपांशु को भी रोजी का फ़ोन नहीं लगा। उसने राजेश से कहा कि वह दीवार फांदकर अंदर जाए और देखे कि क्या हुआ है। राजेश ने दीवार फांदी और अंदर गया। वहां का नज़ारा देखकर वह सन्न रह गया। रोजी की लाश फर्श पर पड़ी थी और चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। उसने चीखना शुरू कर दिया। पड़ोसी दौड़े चले आए, लेकिन पुलिस और एम्बुलेंस को फ़ोन करने पर कोई जवाब नहीं मिला। राजेंद्र सिक्का और दीपांशु घर पहुंचे। पुलिस को सूचना दी गई। एसपी कुलदीप यादव खुद मौके पर पहुंचे। घर का दृश्य भयानक था। रोजी की गर्दन काट दी गई थी और खून के छींटे दीवारों पर भी थे। 7 महीने का बच्चा अपनी मां की लाश के पास बैठकर रो रहा था। पुलिस ने जांच शुरू की। सीसीटीवी कैमरे बंद मिले। गली में खून के निशान थे, जिससे लगा कि हत्यारा दीवार फांदकर भागा होगा। पुलिस ने नौकर राजेश पर शक किया। उसके कमरे से गीले कपड़े और खून लगा साबुन बरामद हुआ। पुलिस ने राजेश से पूछताछ की। शुरू में वह बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन पुलिस के दबाव में उसने अपना गुनाह कबूल लिया। उसने बताया कि उसने रोजी की हत्या इसलिए की क्योंकि वह उसे कम खाना देती थी। राजेश ने बताया कि रोजी उसे गिनकर 4 से 5 रोटियां देती थी। उसका पेट नहीं भरता था। घटना वाले दिन भी उसने खाना मांगा, लेकिन रोजी ने कहा कि खाना अभी नहीं बना है। इस पर राजेश को गुस्सा आ गया। वह रसोई से चाकू ले आया और रोजी की गर्दन काट दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 21 मई को अदालत में पेश होने पर राजेश ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने कहा कि उसने रोजी की हत्या राजेंद्र सिक्का के कहने पर की थी। राजेंद्र ने उसे 50,000 रुपये का लालच दिया था। राजेश के मुताबिक राजेंद्र को शक था कि रोजी घर के पैसे गबन कर रही है। उन्होंने राजेश को धमकी दी कि अगर वह यह काम नहीं करेगा तो उसे मार दिया जाएगा। राजेश ने कहा कि उसने अपनी जान बचाने के लिए यह कदम उठाया। यह खुलासा सुनकर सब हैरान रह गए। केस में नया मोड़ आ गया। रोजी के माता पिता ने राजेंद्र और दीपांशु पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दीपांशु ने उनसे 10 लाख रुपए की मांग की थी और जब उन्होंने मना किया तो रोजी की हत्या कर दी गई। पुलिस ने राजेंद्र सिक्का से पूछताछ की, लेकिन उन्होंने सभी आरोपों से इनकार कर दिया। केस की जांच जारी है और राजेश जेल में है।
यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है। यह समाज की उस क्रूर सच्चाई की कहानी है, जहां भूख और गरीबी इंसान को कितना निचले स्तर पर ले जा सकती है। क्या राजेश के पास कोई और विकल्प नहीं था? क्या समाज ने उसे इतना अकेला कर दिया कि उसने यह कदम उठाया? यह सवाल हम सबके मन में घर कर जाता है। कहानी का अंत हो चुका है, लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है। क्या यह सिर्फ राजेश की गलती थी, या फिर समाज की व्यवस्था भी इसके लिए जिम्मेदार है?